बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा। ब्रांच अकाउंट के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। सिंपल ब्रांच अकाउंट बनाना हमने सीख लिया है। उसमें हमने ये देखा था कि अगर बाज़ औक़ात कोई वैल्यूज़ ना दी गई हों तो फिर हमने दो हेल्पिंग अकाउंट सीखे थे। अगर गुड्स से रेलेवेंट कोई आइटम मौजूद नहीं है तो फिर हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना सीखा था कि वहाँ से हमें वो मिसिंग वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करके तो अपने ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते थे। और अगर डेटर से रेलेवेंट कोई भी आइटम मिस था तो उसके लिए हमने ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना सीखा था और मिसिंग वैल्यू हम वहाँ से फाइंड आउट करके ब्रांच अकाउंट में लिखते हैं। तो उसमें हम बेसिकली ब्रांच का लेजर तैयार कर रहे होते हैं और उस लेजर की मदद से हम ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस अकाउंट फाइंड आउट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम दूसरा तरीका सीखेंगे जिसे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का नाम दिया गया है। इसमें ये है कि आपको 4 बेसिक लेजर जो है वो लाजमी तैयार करने होते हैं। पहले तरीकाकार में हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। अगर कोई वैल्यूज मिस हो, दी हुई ना हो हमें, तो फिर हम वो फाइंड आउट करने के लिए ब्रांच स्टॉक या ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं। वो जरूरी नहीं होते, वो सिर्फ उसी वक्त हमने तैयार करनी जब कोई वैल्यू मिस हो गई। लेकिन इसमें चाहे वैल्यू सारी की सारी गिवन हो, हमें ये 4 जो बेसिक लेजर्स हैं वो तैयार करने होते हैं और इसे हम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का नाम देते हैं। तो वो आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड करेगा कि आपने जो है वो क्वेश्चन को स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के तहत सॉल्व करना है। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमें अच्छे तरीके से समझ में आ सके। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। A company with its head office at Karachi has a branch at फैसलाबाद। एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस कराची में है, उसकी ब्रांच जो है वो फैसलाबाद में खोली हुई है। Goods are invoiced to the branch at cost plus 33 into 1/3%। यहाँ हम ये पहले कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि जो इनवॉइस प्राइस है या इसको हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, तो बेसिकली जो है हेड ऑफिस वो अपना प्रॉफिट पहले से ऐड कर लेता है, तो ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। अब यहाँ उसने जो प्रॉफिट की रेशियो दी है वो दी है 33/1/3%। अब ये फ्रैक्शन की सूरत में हमें पता है कि हम 3 को पहले इस 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +1 और 3, तो ये 99 + 1/3, तो 100/3। तो इसको अगर हम परसेंटेज में करेंगे तो ये 33.33% जो है ये आ जाएगा। तो इट मीन्स आप 100 रुपीज़ की जो प्रोडक्ट है वो जब आप ब्रांच को दे रहे हैं तो उसमें आप 33 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं और 133 की गुड्स जो है वो इनवॉइस कर रहे हैं। The following information is given in respect of the branch for the year ending 31st December 2017। डेटा हमें दिया गया है, नीचे रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट एंड द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट टू रिवील द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर 2016-17। अब इस क्वेश्चन में उसने हमसे सिर्फ 3 अकाउंट रिक्वायर्ड किए हैं। एक उसने कहा जी कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएं, एक उसने कहा जी कि ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएं, और तीसरा जो उसने रिक्वायर्ड किया वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है। इसमें ब्रांच एक्सपेंस के मुतल्लिक या ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के मुतल्लिक उसने हमें कुछ नहीं कहा, तो इसलिए हम वो नहीं बनाएंगे। लिखा है जी गुड्स सेंट टू द ब्रांच, इनवॉइस प्राइस में है 4,80,000, स्टॉक एट ब्रांच 1 अप्रैल 2016 एट सेलिंग प्राइस, ओपनिंग स्टॉक है 24,000 का, और कैश सेल्स है 1,80,000 की। ये तीनों आइटम जो है वो ब्रांच स्टॉक के हैं, तो इन्हें हम ले लेंगे। सबसे पहले हमें गुड्स सेंड की गई हैं, तो हम यहाँ पे शो कर लेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ये हमें बेचनी है 4,80,000 की। फिर हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया, तो ये भी स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा और ये है 24,000 रुपीज। और इसके बाद हमें कैश सेल्स दी गई है,
तो ये स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगी 1,80,000 रुपीज। आगे रिटर्न्स फ्रॉम डेटर्स लिखनी है 6,000। तो रिटर्न फ्रॉम डेटर्स ये डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। ये 6,000 रुपीज और ये 6,000 जो है ये ब्रांच जो स्टॉक अकाउंट है उसकी डेबिट साइड पे शो होगी, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स। आगे ब्रांच एक्सपेंसेस पेड फॉर कैश 53,500। अब ब्रांच एक्सपेंसेस हैं, अगर हम अलग से ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बना रहे हैं तो उसकी डेबिट साइड पे शो करेंगे। अगर हम अलग से ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो उसकी डेबिट साइड पे शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप क्योंकि अलग नहीं है तो मैं यहाँ ब्रांच एडजस्टमेंट का जो ये सेकंड पार्ट है इसमें शो कर दूंगा जो ब्रांच एक्सपेंसेस हैं 53,500। ये बेसिकली ब्रांच अकाउंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। जिस तरीके से हम सिंपल फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट आता है और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, तो दो हिस्सों में तकसीम होता है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा बेसिकली ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है और नीचे वाला जो है ये ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब क्योंकि इस न्यूमेरिकल में उसने अलग से रिक्वायर्ड नहीं किया हुआ था लिहाजा हमने इसको एक ही अकाउंट का नाम दे दिया। अगर वो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग रिक्वायर्ड करेगा तो मैं इस हिस्से को अलग कर दूंगा और इसके ऊपर टाइटल दे दूंगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे ब्रांच के डेटर्स हैं, बैलेंस है 1 अप्रैल 2016 को 30,000 का, डिस्काउंट अलाउड है 1,000 का और बैड डेट्स है 1,500 रुपीस। ये तीनों आइटम बेसिकली ब्रांच डेटर अकाउंट की हैं। ओपनिंग डेटर्स हमारे डेबिट साइड पे आ जाएंगे 30,000 है। इसके बाद हमें डिस्काउंट अलाउड दिया गया है, डिस्काउंट अलाउड जो है ये 1,000 है और जो हमारे बैड डेट्स हैं वो 1,500 है। तो अब ये दोनों एक्सपेंसेस हैं, लेकिन जब हम सिंपल ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम सिर्फ एक्सपेंसेस पेड लिखते हैं, यानी कि जिनकी अदायगी कैश की सूरत में होती है, और वो एक्सपेंसेस जिनकी अदायगी कैश की सूरत में नहीं होती वो उसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते। जैसे कि बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड ये हम डेटर अकाउंट में तो लिखते थे लेकिन सिंपल ब्रांच अकाउंट के अंदर इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर हम इन्हें एज ए एक्सपेंस जो है वो शो करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड हो गया हमारा 1,000 और बैड डेट्स जो है ये हमारे हो गए 1,500। स्टॉक एट ब्रांच है 31 मार्च 2017 को 48,000। क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ये हम यहाँ पर शो कर लेंगे। क्लोजिंग जो स्टॉक है ये 48,000 है। आगे ब्रांच डेटर है 36,500 और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है 2,70,000। ये दोनों आइटम डेटर अकाउंट के तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो पहले तो ये आगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये है 2,70,000 और 36,000 ये हमारे क्लोजिंग डेटर्स है। तो ये हमने दोनों आइटम जो है डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करने हैं। लास्ट आइटम दिया हुआ है ब्रांच डेटर चेक रिटर्न डिसऑनर 5,000। ये डेबिट साइड पे शो होंगे डिसऑनर चेक्स, क्योंकि ये जो चेक उन्होंने दिए थे वो डिसऑनर होंगे, क्रेडिट जो डेटर्स थे वो दोबारा क्रिएट होंगे क्योंकि अब हमने इनके बदले में पैसे दिए। तो ये जो आइटम हमें गिवन थे वो हमने सारे रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब हम बैलेंसिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ब्रांच डेटर अकाउंट को बैलेंस करेंगे क्योंकि हमें क्रेडिट सेल्स नहीं दी, तो क्रेडिट सेल्स जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, बड़ी साइड से हमने छोटी साइड माइनस करनी है, इसको हम जमा करते हैं तो ये टोटल हमारा आ गया 3,15,000। तो बड़ी साइड का टोटल हमने दोनों साइड पे लिखना होता है, तो ये हमने टोटल रिकॉर्ड किया, इसमें से हमने ये माइनस किए तो ये 2,80,000 हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारी क्रेडिट सेल्स है। ये क्रेडिट सेल्स हम स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो करेंगे।
तो क्रेडिट सेल्स हमारे पास आ गई 2,80,000। इसके बाद अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगेन हमने दोनों साइड जमा करनी है। अब इसमें डेबिट साइड जो है वो आपकी बड़ी आ रही है, तो ये बन रही है 5,10,000। तो बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड्स पे हमने लिख लेना है 5,10,000। ये अमाउंट्स हमने माइनस की, तो डिफरेंस आ रहा है 2,000 का। ये हमारी गुड्स लॉस्ट होंगी जो कि हमें नहीं पता किधर गई हैं, तो इसलिए हम इसको नुकसान में शो करेंगे। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो ये दो अकाउंट हमारे तैयार हो गए, और ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम ऑलरेडी इनको बनाना सीख चुके। इसके बाद अब हम ब्रांच एडजस्टमेंट में पहला हिस्सा जो है वो हमारा रिजर्व्स का है। जो आइटम डेबिट साइड पे हैं उनके रिजर्व्स हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो रिजर्व है ओपनिंग स्टॉक का वो आ जाएगा। अब ओपनिंग जो स्टॉक हमें गिवन है वो है 24,000, और प्रॉफिट रेट जो हमने देखा था वो था 33.33। तो डिवाइड करना है 100 प्लस प्रॉफिट से, तो ये 133 पॉइंट जो है 33, तो ये 6,000 इसका रिजर्व बन गया। इसके बाद हमारा रिजर्व बनेगा गुड्स सेंड का। रिजर्व फॉर गुड्स जो सेंड की है ब्रांच को वो 4,80,000 है, तो इसका भी हम इसी तरह से रिजर्व जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो ये 1,20,000 आ गया। तो जो आइटम डेबिट साइड पर होते हैं उनका रिजर्व क्रेडिट में, और जो क्रेडिट साइड पर इनका रिजर्व डेबिट में है। तो इसमें हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो पहले हम रिजर्व मालूम कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। रिजर्व फॉर क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 48,000 का। अगेन वही प्रोसेस, मल्टीप्लाइड बाय रेट और डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, तो ये आपका आ गया 12,000। इसके बाद गुड्स लॉस्ट है, तो इनका रिजर्व बन जाएगा रिजर्व फॉर गुड्स लॉस्ट, तो ये 2,000 की है, तो इसका भी हम उसी तरीके से मल्टीप्लाइड बाय 33.33 और डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो भी प्रॉफिट रेट है, तो ये हमारे पास जो है वो रिजर्व आ गया। ये अनलोडिंग का प्रोसेस हमने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के पहले हिस्से में करना है। इस साइड को जमा करेंगे, टोटल ये बड़ी है तो 1,26,000, ये 1,26,000, ये माइनस किया तो 1,13,500, ये दोनों अमाउंट्स हमने उसमें से माइनस की, तो ये हमारा बैलेंस है। आप इसे ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ये कैरी डाउन हो जाएगा, ये बैलेंस हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे शो कर लेंगे, तो ये बैलेंस हमारे पास आ गया 1,13,500। अब हम इसको भी बैलेंस करेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अगर गुड्स लॉस्ट हुई हैं, जहाँ के यहाँ के हम कैलकुलेट किए 2,000, तो इनको आपने जो बैलेंस आएगा वो लॉस में शो करना है, क्योंकि ये लॉस है, गुड्स लॉस्ट। ये 1,500, अब गुड्स जो लॉस हुई थी वो थी 2,000 की, और इसमें से 500 जो है वो रिजर्व क्रिएट हो गया, वो लेस करेंगे। तो जब भी गुड्स लॉस होंगी आपका नॉर्मल लॉस होगा, तो जो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट होगी वो आप एक्सपेंसेस में या लॉस में शो करेंगे, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो ये हमारी सारी अमाउंट्स आ गई। टोटल करेंगे, ये साइड बड़ी है 1,13,500, इधर भी ये 1,13,500 आ गया। तो उसमें से आपने ये अमाउंट्स जो है वो माइनस करनी है। जब हम ये सारी अमाउंट माइनस करते हैं तो 56,000, अब क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये हमारा प्रॉफिट होगा, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, यानी कि हमने बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करके मालूम किया है। तो उम्मीद है कि ब्रांच स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के तहत भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे और आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया।